जान चंचल मन बावरा, मन चंचल मन बावरा, जाने कौन डगर अपनाए, गीत कोई छेड़े अनजाना, पल पल सपनों में खो जाए, मन चंचल मन बावरा। जीवन की गहराई क्या है, क्या जाने तन्हाई क्या है, डर है कि जब आशा टूटे, डर है कि जब आशा टूटे, ये बैरागी ना हो जाए, मन चंचल मन बावरा। अपने इलाहाबाद का एक नया क्लब है और हर बड़ा आदमी वहां एक बार तो जुआ खेलने जरूर जाता है। कैसे चलेगा ये सब? बिना रुपयों के तो एक क्षण काटना भी मुश्किल है। इस जीवन में खाने से बढ़कर भी कुछ है। आप यहाँ पर बैठिए। थैंक यू। क्या बात है। आजकल इनका रवैया मेरे प्रति बिल्कुल बदल गया है। ईश्वर पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। बलदेव, बलदेव के प्रति तुम्हारे मन में क्या भाव है वो आज साबित हो गया है। शांति, देखो बड़े भैया आए शिमला से। रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे पता नहीं कि तुम मेरी बातों को किस तरह से लोगी, पर मैं जो भी कहने जा रहा हूं उसमें सबकी भलाई है। तुम स्त्री हो, परिवार का अच्छा बुरा खूब समझती होगी। हमारे देश की नारियां दूसरों की भलाई के लिए अपने बड़े से बड़े स्वार्थ को किस वीरता से तिलांजलि दे सकती हैं, उसके असंख्य प्रमाण हमारे इतिहासों और पुराणों में पाए जाते हैं। तुम भी उन्हीं वीरांगनाओं की संतान हो, इसलिए तुम नंद के सांसारिक और सामाजिक हितों का ध्यान रख उससे दूर कहीं चली जाओ। अगर तुमने नंद से सच्चा प्रेम किया है, और जैसा कि मुझे लगता है तुमने किया है, तो तुम्हें उसके भविष्य के बारे में विचार करना चाहिए। जरा सोचो, अगर तुम नंद के साथ लगी रही तो उसकी क्या दशा होगी। मैं बचपन से ही उसकी आदतों को जानता हूं। वो बड़ा ही निकम्मा और आलसी इंसान है। तुम्हारे साथ लगे रहने से न वो अपना पेट पाल सकेगा और न ही तुम्हारा। देखो ना, तुम्हारी खातिर वो पढ़ाई छोड़कर भागकर यहां चला आया है। यहां आए इतने महीने हो गए, पर वो अपनी रोजी का कोई भी ठिकाना नहीं लगा पाया। जितने रुपए उसके पास थे वो खर्च हो गए, इसलिए उसने मुझे रुपए भेजने के लिए तार दिया। देखो, रुपयों की कोई बात नहीं है, मैं उससे 1000-2000 अभी दे सकता हूं, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? और सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम्हारे साथ रहने से उसे समाज से अलग कर दिया जाएगा और उसके साथ ही सारे कुटुंब का बहिष्कार हो जाएगा। हम लोग कनौजिया ब्राह्मण हैं, तुम्हें मालूम होना चाहिए। हमारे यहां सामाजिक नियम बहुत कड़े हैं।
मेरी भी बेटी है, कल उसका भी विवाह होना है। क्या तुम चाहती हो कि सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए उसका घर न बसे? मैं जानता हूं तुम्हारे जैसी समझदार और संवेदनशील लड़की ऐसा कभी नहीं चाहेगी। देखो, मैं हृदयहीन नहीं हूं। प्रेम के महत्व को मैं समझता हूं। मैं सुधारवादी हूं। मेरी हार्दिक इच्छा है कि तुम दोनों का विवाह हो जाए, लेकिन मैं सामाजिक परिस्थितियों से लाचार हूं। देखो, मैं जानता हूं कि तुम्हारा सच्चा प्रेम तुम्हें नंद की भलाई के लिए आत्मत्याग करने से नहीं रोकेगा। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें दर बदर की ठोकरें खाने के लिए चले जाने को कह रहा हूं। अगर तुम्हें रुपयों की जरूरत हो तो मैं तुम्हें देने को तैयार हूं। कम लगे तो मुझसे और ले लो। भैया, ये सब क्या है? मैं तो बस पूछ रहा था कि कोई आर्थिक कष्ट तो। शांति, 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 क्या हुआ? मेरे पास एक दवा है। आप चुप रहिए, चुप। शांति, शांति, तुम ठीक तो हो? चलो, चलो। लेट जाओ। शांति, भैया की बातों को दिल में ना लाना और मुझे भी माफ कर देना। मैंने भी तुम्हारा दिल दुखाया है। शांति, शांति। मन चंचल मन बावरा, मन चंचल मन बावरा। शांति, शांति, शांति। भैया, आपने शांति को कहीं देखा?
शांति कहां गई है? मैं नहीं जानता। आप जानते हैं, आपके षड्यंत्र से ही वो कहीं चली गई है। बताइए कहां गई है वो? आपको बताना ही होगा, नहीं तो मैं कोई भयंकर कांड कर दूंगा। भयंकर कांड? क्या करोगे? मेरा खून करोगे? इस समय जो मेरे मन की दशा है उसमें कुछ भी असंभव नहीं। शाबाश, शाबाश मेरे लायक भाई। आज तक मैंने जो कुछ भी तुम्हारे लिए किया है उसका यही तो उचित पुरस्कार मुझे मिलना चाहिए था। ठीक है, यही सही। तुम्हें मेरा खून करना है, करो मेरा खून। पिस्तौल तुम्हें मैं देता हूं। लो लो, ये भरी हुई है, और अगर इसी से तुम्हारे मन को संतोष मिलता है तो तुम शौक से मुझ पर गोली चला सकते हो। शांति का तुम्हें छोड़कर चले जाना ही अच्छा। अगर वो कुछ और दिन तुम्हारे जीवन में रहती तो उसे इतना विषमय बना देती जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो। कहां जा रहे हो? मुझे जाने दीजिए भैया, वो निपट अकेली है, वो मर जाएगी, वो मेरे बिना जी नहीं सकती। तुम अभी नादान बच्चे हो। तुम्हें क्या लगता है तुम ही उसके प्राणों के एकमात्र आधार हो? तुम्हारे दुख में वो मर जाएगी? ये समझ लो कि वो कुछ समय के लिए तुम्हें अच्छा नाच नचा गई है। हटिए! नंद! नंद! शांति, शांति आई है यहाँ? दीदी आई थी पर वो रुकी नहीं, बलदेव भैया के साथ बाहर गई है। कुछ पता है कहाँ गए? नहीं। आप आइए ना, आप अंदर आइए। तुम अभी नादान बच्चे हो। तुम्हें क्या लगता है तुम ही उसके प्राणों के एकमात्र आधार हो? तुम्हारे दुख में वो मर जाएगी? ये समझ लो कि वो कुछ समय के लिए तुम्हें अच्छा नाच नचा गई है। दीदी आई थी पर वो रुकी नहीं, बलदेव भैया के साथ बाहर गई है। कहां चली गई? कहां जा सकती है भला? वो बलदेव के साथ कहीं मुझे छोड़कर तो नहीं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। वो जानती है मैं उसके बिना नहीं रह सकता। फिर वो कैसे चली गई? भैया जो कह रहे थे, कहीं वो तुम? शांति कहाँ है? मैं अगर जानता तो भी ना बताता। तुम तो ऐसे घृणा से कह रहे हो जैसे मैं कोई घोर दुराचारी और दुष्कर्मी हूं। तुम क्या हो और क्या नहीं ये मैं अच्छी तरह जान चुका हूं। ओह, तो मेरे बारे में उसने तुम्हें भी उल्टा सीधा कह डाला। आज वो तुम्हारे इतने करीब हो गई कि मैं दोषी हो गया। तुम जैसा बुद्धिहीन और सोच क्या सकता है? एहसान फरामोश, तुझ पर सहानुभूति दिखाकर मैंने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। ये मत भूल, जो स्त्री बिना किसी संकोच के
एक पुरुष के साथ भाग सकती है, वो उसी आसानी से उसे छोड़ भी सकती है। जो आज मैं भुगत रहा हूं, कल वही तू भुगतेगा। बस, बहुत बोल लिए तुम। खबरदार जब एक शब्द शांति देवी के खिलाफ निकाला। नाकारा, नालायक, कमजोर इंसान। रखो अपनी दया की भीख अपने पास। तुम मान नहीं रहे थे, अब सच्चाई तुम्हारे सामने है। अब यहां रुकने से कोई फायदा नहीं नंद, हम आज ही शिमला वापस जाएंगे। मन चंचल मन बावरा, मन चंचल मन बावरा। लल्ला, खुश रहो। भैया, चाचा जी। खुश रहो। कैसी है मेरी गुड़िया? अच्छी हूँ। क्या लाए आप मेरे लिए? अरे अपने चाचा जी को दम तो लेने दे, आते ही बक्सा खुलवाएगी। मीरा, तुम कब आई अलीगढ़ से? कल ही से नंदोई जी यहाँ छोड़कर गए। दामाद जी कुछ दिन रुक कर जाते। इतने समय के बाद तो ये संजोग बना है कि हम सब इकट्ठा हैं। मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूं। ईश्वर की दया से लल्ला मिल गया और अच्छा हुआ आप उसे घर ले आए। कैसे लाया हूं मैं ही जानता हूं। अब इससे ज्यादा कुछ पूछताछ मत करना, वरना कहीं ऐसा ना हो कि वो बिदक जाए और कुछ उल्टी सीधी हरकत कर बैठे। लड़की कैसी थी? बहुत सुंदर थी क्या? क्या बेवकूफी की बात कर रही हो तुम? तुम्हें क्या लेना देना कि लड़की कैसी थी? भूल कर भी उस लड़की का जिक्र इस घर में दोबारा नहीं होना चाहिए, और नंद के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। क्या बात है लल्ला, जब से आए हो अपने कमरे में ही पड़े रहते हो? अरे कुछ नहीं तो श्यामा को लेकर माल रोड तक ही हो। चाय दीजिए भाभी। अच्छा ठीक है, आज तुम कहीं मत जाओ, लेकिन कल मुझे दुर्गा मैया के मंदिर लेकर जरूर चलना। क्यों भाभी? क्यों आप जबरदस्ती मुझे बाहर ले जाने की कोशिश कर रही हैं? लल्ला, उन बातों को याद करने से क्या फायदा जिन्हें याद करने से सिवाय दुख के और कुछ हासिल नहीं होता। मेरे लिए भूलना आसान नहीं। जानती हूँ, पर भूलना तो पड़ेगा ही ना। अगर तुम सहज नहीं होगे तो क्या हम चैन की सांस ले पाएंगे? रात को अगर बुरा सपना देखो तो उसे दिल से लगाकर दिन खराब नहीं करते। अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करो लल्ला। अरे कालरा साहब, हाउ आर यू? पहचाना इसे? मेरा भाई नंद किशोर। अरे कैसा है? बहुत बड़ा हो गया, अभी तो पहचान में नहीं आता। आओ आइए।
अगर तुम आज वहां होती तो देखती कि क्लब में हमारे नंद ने इतना सुंदर शॉट लगाया कि सारा क्लब तालियां बजाने लगा। अच्छा, अब आप देखते जाइए, एक दिन अपना लल्ला आपसे भी बहुत आगे निकल जाएगा। भैया लीजिए, गरम गरम चाय पीजिए। ये सुबह सुबह कौन आ गया? लगता है वो लोग आ गए, मैं जाती हूँ। कौन है? भैया के दोस्त है, अपने परिवार वालों के साथ आए, मैं जा रही हूँ। हाँ। नमस्कार, आइए आइए। नमस्ते, आइए प्लीज। नमस्ते। कैसी हैं आप? सब कुछ है। अरे जयंती, कैसी हो? ठीक हूँ। नमस्ते, खुश रहो। आइए आइए, चल प्लीज आइए आइए आइए, बैठिए मिश्रा जी, आइए। और बताइए, यात्रा कैसी रही? बहुत बढ़िया, पता ही नहीं चला कि कब पहुंच गए। जयंती, कैसी हो? चल, हम अंदर चलकर बातें करते हैं। हाँ? नमस्ते, नमस्ते जी। नमस्ते। चल ना। अम्मा, श्यामा नहीं दिखाई दे रही? श्यामा स्कूल गई है बेटा, दोपहर तक आ जाएगी, फिर तुम दोनों मिलकर खूब खेलना। भैया, देखिए तो कौन आया है? जीवन की गहराई क्या है, क्या जाने तन्हाई क्या है। डर है कि जब आशा टूटे, डर है कि जब आशा टूटे, ये बैरागी ना हो जाए। मन चंचल मन